इसके बाद मैं पार्ट नंबर 4 करता हूँ इसका, जो कि लिखा हुआ है ए ब्रैकेट के अंदर बी प्लस सी है इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। तो स्टूडेंट इसको ज़रा ध्यान से समझिए कि हमारे पास एक वैल्यू है, जैसे कि ए कोई भी वैल्यू हो सकती है। ब्रैकेट के अंदर फिर दो वैल्यूज़ हैं, वो एडिशन में लिखी हुई है, यानी बी प्लस सी ऐड में लिखा हुआ है। और आगे उसके इक्वल जो है वो हमें नज़र आ रहा है कि ए जो है वो बी के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ है और आगे सी के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, तो जो इस तरह की वैल्यू हो, एक तरफ आपके पास ब्रैकेट के बाहर कोई अदद हो, कोई वैल्यू हो, और नेक्स्ट जो आगे वो जो ब्रैकेट के बाहर वैल्यू हो वो अंदर तमाम वैल्यू से मल्टीप्लाई होकर लिखी हो, तो उसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। ठीक है, क्योंकि दरमियान में एडिशन है तो इसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कहेंगे। और इसमें दो चीज़ें आती हैं प्रॉपर्टी में, यानी अगर तो ब्रैकेट के जो बाहर वैल्यू है वो लेफ्ट साइड पर है तो ये लेफ्ट एडिटिव प्रॉपर्टी होगी, और अगर सॉरी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन या विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और अगर ये जो वैल्यू है वो राइट साइड पर हो, यानी लेट्स सपोज, चले ये तो होगी ना लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, या चलिए ओवर एडिशन लिख लेते हैं, ओवर एडिशन या विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक हो गया। तो अगर ये ऐसा होता, यानी बी प्लस सी और ये ए इस तरह होता, ठीक है, आगे आना ए बी प्लस ए सी है, उसमें चेंजिंग नहीं आएगी। तो अब क्योंकि ये राइट पे इस्तेमाल हो रहा है तो उस वक्त लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की बजाय हम लिखेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है जी, ओवर एडिशन या विद रिस्पेक्ट टू WRT एडिशन। तो स्टूडेंट ये ना थोड़ा सा ध्यान रखें, अगर दरमियान में प्लस है तो ओवर एडिशन हो जाएगा, माइनस है तो ओवर सब्सट्रैक्शन हो जाता है। ठीक हो गया जी। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है आपकी? ये है जी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन।